तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भवनत्रिक के देव होते हैं 12 प्रकार के। व्यंतराह, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। तत्वार सूत्र जी का एक सूत्र है, उसमें व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उनकी संख्या वह कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अभी जब मैं सुबह अपने कमरे में बैठा था, जीवन में पहली बार 45 साल की उम्र में ऐसा प्रसंग मेरे सामने आया। सुबह सुबह एक पेपर की कटिंग दिखाई, उसमें लिखा था कि भूतहा डांस हुआ। आप लोगों ने देखा है क्या? क्या उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? कॉल एंड क्वाइन, भूतहा पार्टी। पूरे विश्व के लोग ध्यान से सुनिएगा। भूतहा पार्टी होती है, उसमें सारे लोग जो होते हैं वो कोई कंकाल बन के आते हैं, कोई चुड़ैल बन के आती है, कोई यक्ष बन के आता है, कोई पिशाच बन के आता है, कोई बहुत डराने ड्रैगन बन करके आता है, और किसी का बर्थडे पार्टी होती है और उसमें इस तरीके का वो एक मतलब दृश्य उपस्थित करते हैं। हमको बताया कि भूतहा पार्टी हुई। हमने कहा ये तो पुरानी बात है। पुराने ज़माने में भी जब प्रभु का समोषण लगता था तो उसमें भी भूतहा पार्टी होती थी। उस वक्त भी भूत और व्यंतर जाति के जो देव थे वो समोशरण में आते थे। लेकिन अभी जो रूप दिखाया जाता है, मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, मंगलाचरण करते करते मुझे हंसी भी आ गई कि मान लीजिए एक दिन मैं भूतहा धर्म सभा कर दूं, मैं लोगों से बोलूं सबको ड्रैगन बन करके आना है, कंकाल बन करके आना है, और मैं देखूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वे सारे के सारे लोग, जितनी व्यवस्थित माँ बहनें बैठी हैं, ये सब चुड़ैल बन के आ जाएं। जितने पुरुष बैठे हैं इसमें से आधे कंकाल, आगे ड्रैगन, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, व्यंतराह, किन्नर, किम पुरुष, ये सब रूप धर के आ जाएं और मेरी सभा में सब बैठ जाएं ऐसे दूर तक। फिर मैं सोच रहा था मुझे कैसा लगेगा। तो मैंने अंदर की अनुभूति में देखा कि आपको तो बहुत अच्छा इसलिए लगेगा कि तुम सबको धर्म का उपदेश ही दे रहे होगे, और फिर सबको धर्म के उपदेश दे करके अच्छा कुछ देने और बताने की कोशिश कर रहे होगे कि पर्याय निंद होती है, इसमें परिणाम खराब किए होंगे, संक्लेश किया होगा, इसलिए इस पर्याय में तुमने जन्म ले लिया। लेकिन ये जो कल्चर अभी सुबह ही पता किया, मुझे बताया कि विदेशों का कल्चर है महाराज जी। विदेशों में इस तरीके की पार्टियां होती हैं, और उस तरीके की पार्टी जो है वो अभी इंदौर शहर में पहली बार हुई कि इसके पहले भी होती थी? पहले भी होती थी, लोग बताते हैं। लेकिन चूंकि इस बार हम लोग यहाँ पर हैं और हमारे लिए तो बिल्कुल एक नया दृश्य है बंधुओं, हमने आज तक नहीं देखा। फिर जब हमने ये सुना
कि जैन समाज के लोगों ने ही इस भुतहा पार्टी का आयोजन किया है। अब उसको अंग्रेजी में जो भी कहते हैं, एकदम से हमारे कान में मुंह में वो शब्द चढ़ता नहीं है, बस हिंदी समझ लीजिए। सारे लोग भूत बन के आते हैं, बढ़िया एक दूसरे से मिलते हैं, डांस करते हैं, फोक डांस होता है, बीच में केक वेक होता है। पता नहीं कैसा वो दृश्य होता होगा। एक आध कोई मुझे वीडियो देखने को और मिल जाता तो मैं और खुश हो जाता, मैं समझ पाता, लेकिन मुझे कोई वीडियो देखने तो मिला नहीं। लेकिन सुनने को मिला, जिनके घरों में छना पानी पीने की व्यवस्था होती है, जिनके घरों में स्वर्ग और नर्क के बारे में साफ सुथरे तरीके से बताया जाता है, आपके इस तरीके के आयोजन करने के पीछे कोई ना कोई विजन तो होगा। कोई ना कोई विजन के बिना आप कोई आयोजन में कभी जाते नहीं हैं। तो विजन होगा, विजन के बाद आपके पास उस चीज को लेकर के प्रॉपर नॉलेज होगा, नॉलेज के बाद फिर आपने उसमें अपना कैरेक्टर बिल्डअप किया होगा और उसके लिए आपने प्रैक्टिस भी की होगी। ये चार चीजें, विजन, नॉलेज, कैरेक्टर और प्रैक्टिस, अंग्रेजी के शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं तो आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। विजन मतलब दृष्टि या दृष्टिकोण कह लीजिए, नॉलेज मतलब ज्ञान कह लीजिए, कैरेक्टर का मतलब चारित्र से ले लीजिए, और प्रैक्टिस का मतलब जो है वो आप अपने अनुभव या तप से ले लीजिए। जैन शासन में चार शब्द कहे जाते हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। इन चार की आराधना करनी पड़ती है। सम्यक दृष्टि भी करता है और मिथ्या दृष्टि भी करता है, दोनों करते हैं। एक का विजन क्लियर नहीं होता है, एक का विजन साफ सुथरा और क्लियर होता है। तो इस तरीके के जो भुतहा आयोजन हुए हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बुरा कहने मैं इंदौर पे आया नहीं, मैं सिर्फ अच्छी बात कहने के लिए आया। बस मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जिन लोगों ने भुतहा पार्टी का आयोजन किया है वे एक वीडियो हमको और दिखा दें, और दूसरी बात ये भी हो जाए कि जितने लोग इस तरीके के विजन को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्या वो माता सीता का रोल प्ले नहीं कर सकते? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बना सकते? क्या वो भगवान महावीर गौतम बुद्ध के रोल प्ले करके एक जो है ना डिवाइन पार्टी नहीं हो सकती? क्या डेविल पार्टी होना जरूरी है? गो टू द हेल, तो हेल पार्टी कर सकते हैं तो एक डिवाइन पार्टी भी कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में कौन कौन से धर्मों के कौन कौन से भगवान किस किस रूप में थे, वे सारे भगवानों का एक एक रूप लेकर के भी हम एक पार्टी कर सकते हैं। सामंजस्य दिखाई दे सकता है, और हम आने वाली जो थर्ड जनरेशन है उस थर्ड जनरेशन को एक बहुत अच्छा विजन भी तो दे सकते हैं। ऐसा किया जा सकता था, लेकिन कई बार होता है छना पानी पीते पीते भी बुद्धि अनछनी हो जाती है। शुद्ध भोजन खाने वाले लोग भी जब अशुद्ध वार्तालाप करते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ सी होती है। मैं अभी, मुझे चूंकि सुबह ही बताया गया है, मेरे मन के अंदर कोई भी किसी के प्रति कसाई का भाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उद्बोधनों में वो नहीं हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। और मैं बस इतना सोच रहा था कि वे क्या विजन होगा उनका। उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पहले ही उसकी पार्टी कर ली, उसके पहले उनने पूरी प्रैक्टिस करी होगी, उसको पूरा कलेक्शन किया होगा, उसके बारे में पूरी थीम बनाई होगी, और इतने ज़्यादा वासनाग्रस्त हो करके और आपने उस कार्यक्रम को, आयोजन को अंजाम दिया होगा। इतना ही नहीं, अभी एक और नई चीज कल शाम को मैंने देखी, दिखाया कि वो कमोड में और टॉयलेट पड़ी है और 5-7 लोग मिलकर के उसको खा रहे हैं। हमने कहा ये क्या है? तो उन्होंने बताया, महाराज जी आजकल के होटल में इस तरीके का पैटर्न चल गया है कि टॉयलेट की सीट जो बिल्कुल प्योर सिरामिक की होती है, मतलब उसमें खराब चीज कुछ नहीं होती, लेकिन उसमें होती अच्छी चीजें हैं। अब मान लीजिए केक बनाया तो वो मतलब जैसे मान लीजिए स्वस्थ व्यक्ति ने शौच की होगी तो शौच के शेप का बना दिया, अब उनको ले जाकर के रख दिया, और इसमें खानदानी घर के जो लोग होते हैं
वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, अच्छे अच्छे घरों के लोग इस तरीके को यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को कि जो अशुभ कर्म प्रकृतियां होती हैं, वो चीज कह रहा हूं कि मैंने वो सीन देखा, मुझे दिखाया गया कि महाराज जी आजकल ऐसा होता है, और फिर उसमें तरह तरीके के प्रयोग, हिरण का सिर बनाया और वेजिटेरियन केक है या फूड है कोई, और उसको खा लिया, मतलब जब काटा तो उसमें के अंदर से केक निकला। इस तरीके के जो विचित्र प्रकार के हिंसात्मक वस्तुओं का जो प्रयोग करके या फिर अशुचिमय वस्तुओं को सामने दिखा करके या भवनत्रिक के देवों के किसी प्रकार के इस तरीके की प्रैक्टिस और उनका विजन दिखा करके हम एक स्वस्थ समाज के बीच में क्या परोसना चाहते हैं, ये विजन और बता दें तो बहुत अच्छी बात होगी। और हम सब मिलकर के उसकी अनुमोदना क्यों करते हैं? अनुमोदना करने का मतलब होता है हम वहाँ गए होंगे, हमने वहाँ की थीम तैयार करी होगी, हमने वहाँ के लोगों को बोला होगा हाँ ऐसा भी किया जा सकता है। लोग नए नए प्रयोग लगातार कर रहे हैं आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, लेकिन आप उस प्रयोग की अनुमोदना क्यों करते हैं? मतलब क्या जरूरत है इस तरीके की पार्टी में अपने घर के बच्चों को भेजने की? क्या जरूरत है हस्बैंड वाइफ को इस तरीके के होटल में जाकर के खाने की, जहां पर शेर को बना करके बिल्कुल शेर रख दिया, बिल्कुल सामने ला करके प्योर शेप शेर का दिख रहा है, पूरे को कलर वैसे दिख रहे हैं। अब आपके केक रखा है, वो प्योर केक है, अब आपने उस शेर का सिर काटा, आंख में चाकू घुसाई, फिर पेट काटा तो पता चला अंदर से लाल लाल निकल आया, बिल्कुल सेम टू सेम अनुभूति। क्या ये द्रव्य हिंसा नहीं है? तो क्या जैन शासन में मान्य है? नहीं है। तो जब जैन शासन में ऐसी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा मान्य नहीं है, तो फिर अच्छे कुल के लोग ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? और अगर आपने कर लिया है तो क्या करें? हाँ, अगर आपने कर लिया है तो एक कन्फेस का बहुत अच्छा कार्यक्रम भी करिएगा कि जिन लोगों ने इस बुधा पार्टी में और जाकर के अपनी संयोजना बनाई है, वो जैन है। कौन है वो, उनका नाम उनको पता नहीं है। सुना है कि भगवान के नाम पर ही उनका भी कोई नाम है, मतलब माता पिता ने नाम रखा होगा और मान लीजिए अभिषेक नाम रखा होगा, तो क्या सोच करके रखा था कि ये तीर्थंकर का अभिषेक करेगा, है ना, और वो बुधा पार्टी के आयोजनकर्ता के रूप में मान लीजिए कोई शामिल हो गए हैं। मैं उनसे ज़रूर कहूँगा इस बात को, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो, कि एक बार आकर के मुनि महाराज जी के सामने सभी लोगों को क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा एक ऐसा व्यवस्थित शब्द है जो इतिहास का निर्माण करता है। क्षमा एक ऐसा शब्द है जिसके कारण बरसों से पीढ़ियां जो पतन में जा रही होती हैं उसको वहीं पर विराम मिल जाता है। क्षमा एक ऐसा शब्द है, आप अपने गुरु से बोलिए भगवान आप, क्योंकि लिखा था, आगम ग्रंथ में लिखा है कि पद्मन्यो राजहंसस्य निर्गंथास तपोधना यम देश उपसर्पन्ति सुभिक्षम तत्र निश्चयेत। जिस शहर में, नगर में, गांव में, देश में कौन पद्मनी स्त्री होती है, जैसे 1000 सती स्त्रियां होती हैं, मतलब 1000 कुमारी कन्याओं के बीच में एक सती कन्या होती है। 1000 सती कन्या के बीच में एक पद्मनी स्त्री होती है। आज एक कुमारी कन्या ढूंढना मुश्किल है, व्यवस्थित मिल जाए तो 1000 मिल जाए तो 1000 के बीच में एक सती मिलना मुश्किल है। ऐसी 1000 सतियों के बीच में एक सती का पद्मनी योग होता है। वो पद्मनी स्त्री राजा पद्म की स्त्री थी। पद्म कहते हैं, किसको कहते हैं आपके यहाँ पद्म, बताइए? रामचंद्र जी को पद्म कहते हैं। तो रामचंद्र जी को पद्म कहते हैं इसलिए आपके यहाँ एक पद्म पुराण चलता है ना। फिर उनकी जो पत्नी है, मतलब माता सीता, उनको पद्मनी संज्ञा मिली थी। तो सीता जी दुनिया में कहीं भी गई, जंगल में भी गई, तो वहाँ पर भी बिल्कुल देवों की जैसे शालाओं में भोजन बनता था। सीता जी के कारण ही रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जंगलों में भी व्यवस्थित सुंदर सुस्वादु भोजन मिलता रहा। और उसी स्वादु भोजन को देकर के भी चारण रिद्धिधारी मुनिराज जब जंगलों में आते
तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनको आहार दान देकर के भी धर्म लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त करते। ये जैन दर्शनकार की अपने पद्म पुराण की कथानक है, जिसको पूरी दुनिया व्यवस्थित तरीके से जानती है, फिर भी मैं बता रहा हूं। 3 चीजें होती हैं। पद्मनी स्त्री होती है, फिर पद्मिन्यो राजहंसश्च, एक राजहंस पंछी होता है जिसके चोंच में ऐसी शक्ति होती है कि दूध और पानी अगर मिला हो तो उसमें से वो दूध तो ले लेता है और पानी उसी में छूटता चला जाता है। तो कैसा होता होगा महाराज जी? कुछ ऐसा, कुछ कमाल ही होता है उसकी चोंच का कि वो सिर्फ दूध को ग्रहण करता है और जल तत्व को वहीं पर छोड़ देता है। तो वो राजहंस पंछी और फिर निर्गंथ तपोधना दिगंबर साधु जिस देश में, नगर में, गांव में चातुर्मास करते हैं, साधना करते हैं, यम देश उपसरपंती, ये जहां भी रहते हैं, सुभिक्षम तत्र निश्चयित, वहां नियम से सुभिक्ष होता है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। अब जब पूरे इंदौर शहर में 15 साधु संघों का चातुर्मास हो रहा है, कितने साधु संघों का? 15। आपको पता है कहां कहां हो रहा है? नहीं पता। आपको सिर्फ 2 ही का पता है, बाकी लोगों का तो पता ही नहीं है। 15 साधु संघों का, दिगंबर साधु संघों का अलग अलग जगह में आरिका हैं, कहीं साधु हैं, कहीं मुनिराज हैं, कहीं छुल्लक एल्लक हैं, उनके चातुर्मास चल रहे हैं। दिखाई सिर्फ 2 ही दे रहे हैं। क्यों? कुछ तो बात होगी। कोई बात नहीं है बस हो गया महाराज जी, वो तो हमारे दिमाग की उपज है, इसलिए कहीं आप दिखाई देते हैं और कहीं पर बड़े महाराज जी दिखाई देते हैं, 2 ही लोग दिखाई देते हैं। लेकिन 15 साधु संघों का चातुर्मास है। 15 साधु संघों के चातुर्मास के बीच में मैं लगातार 3 महीने से इस बात को देख रहा हूं कि फिर बस वही बात होती है, इधर क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। लेकिन इधर उधर एक ही चीज है, संयम। इधर उधर एक ही चीज है, तप और त्याग, जप, साधना, स्वाध्याय, ध्यान, शुभोपयोग। चाहे इधर हो चाहे उधर हो और चाहे 15 के 15 संघ हो, हर तरफ एक ही चीज है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त नहीं है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। आगम ग्रंथकार कह रहे हैं कि निर्गंथास तपोधना यम देश उपसरपंती सुभिक्षम तत्र निश्चयित, वहां पर सुभिक्ष रहता है। इसके पहले भी कोई पहली बार बुधा पार्टी का तो आयोजन हुआ नहीं इंदौर शहर के अंदर, इसके पहले भी लोग बताते हैं कि होता रहता था। लेकिन चूंकि इस बार दिगंबर गुरु सामने है, तो दिगंबर गुरु का एक अपना स्वभाव है। दिगंबर गुरुओं को बार बार लगता है कि समाज व्यवस्थित रूप से रहे, वो अव्यवस्थित ना हो। अगर मान लीजिए लाइन से बेलाइन होती है, मान लीजिए यहाँ से वहाँ कोई काम किया है, तो उपहास की दृष्टि से नहीं, उसमें समाधान और सुधार की दृष्टि से जिन भी परिवारों ने, मैं इतना बड़ा मंच है, मैं तो चाहूँगा आप चाहें तो कल, आप चाहें तो परसों, लेकिन जितने लोग बुता पार्टी में शामिल थे वे सभी लोग आए, एक बार मंच में खड़े हों। आपको अच्छा लगेगा कि हमने अपने 10,000 परिवारों की, समाज के बीच में रहने वाले करीब 8-10 लाख लोगों के बीच में अपने किसी भी कर्तव्य को वापस स्थापित किया है कि आगामी भविष्य में हम जब कभी भी किसी विशेष प्रकार का आयोजन करेंगे तो ज्ञान का दुरुपयोग किए बिना, सम्यक ज्ञान की जिससे वृद्धि होती हो, लोगों के अंदर चारित्र बढ़ता हो, करुणा बढ़ती हो, दया बढ़ती हो, संवेदनशीलता बढ़ती हो, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ती हो, ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजित करके हम नाम कमाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं चाहता हूं कि उन लोगों को बात को स्वीकार करके और साधु परमेष्ठी के पास आकर के कोई धर्म लाभ ले लेना चाहिए। प्रायश्चित लेना भी धर्म लाभ कहलाता है, ये भी बहुत अच्छी चीज रहेगी। फिर अगर मान लीजिए आपका मन का भाव नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, आप जहां पर मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं वहीं पर जाकर के संकल्प करिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, प्रभु जी के मंदिर जाइए, सारे के सारे लोग किसी मंदिर में जाकर के, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज, एक हाइको पढ़ा था मैंने कभी, गर न होते देवता पत्थर के, हाइको है, गर न होते देवता पत्थर के लोग पीटते। क्यों पीटते? क्योंकि भगवान के सामने अगर आपने जाकर के कह दिया
और भगवान ने आपकी बात सुन करके आपको डांट दिया, तो क्या होता? दूसरे दिन से आना ही बंद हो जाता। ये तो अपन मंदिर में इसलिए बड़ी खूबसूरती के साथ चले जाते हैं कि भगवान की प्रतिमा ही बस तो विराजमान है, भगवान तो है नहीं, एक तरफा प्रवाह है, बोलते जाओ हे भगवान खम्मामी सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमन तूने, मैंने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री सबका नाश कर दिया, मैंने चोरी करी, मैंने हिंसा करी, मैंने ब्रह्मचर्य का नाश किया। भगवान के सामने बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये सब जीवित भगवान के सामने बोलना पड़ता है। जो गुरु होते हैं उनके सामने जो आपके पाप को देख सके, आपके बल और वीर की शक्ति को देख सके। दो शब्द हैं आगम ग्रंथों में, एक बल शब्द है, एक वीर शब्द है। जब कभी हम भोजन करते हैं, औषधियों का प्रयोग करते हैं और व्यायाम इत्यादि करते हैं, तो इन तीन चीजों से संचित जो बाहरी शरीर में अपने आप में शक्ति प्रकट होती है, उसको आगम ग्रंथ में बल संज्ञा दी गई है। और अंदर वीर होता है, वीर होता है अंदर की उत्साह शक्ति का नाम। तो आपका उत्साह शक्ति कितनी है किसी भी काम को करने के लिए? कई लोग होते हैं ना, अच्छे ताकतवर होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं ठुस टाइप के, फिर उनको उठाना पड़ता है, भैया तुम करो, तुमसे हो जाए। हमसे नहीं होगा। फिर उनको कई दूसरा उठा के आए, बेटा तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। हमसे नहीं हो। अरे इतने बल्ले छल्ले हैं तुम्हारे, तुम कर लोगे, हमसे नहीं होगा। ऐसे होते हैं ना कि जिनको बार बार उनकी पीठ में डूरासेल की बैटरी लगानी पड़ती है, उसके बाद भी वो उठते नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से उनका वीर की शक्ति खत्म है। कई साधु परमेष्ठी भी ऐसे होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, चार भंग बन सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके शरीर में बल बहुत अच्छा है, लेकिन वीर मतलब उत्साह शक्ति नहीं है। कुछ साधु में भी ऐसे हो सकते हैं, साधकों में भी, जिनकी उत्साह शक्ति तो बहुत है, लेकिन बिल्कुल पेंसिल लाइफ है, ऐसे हैंगर टाइप के, मतलब कपड़ा ऐसे डाल दो तो लगे कि हैंगर में टांग करके ले आए। उन्हें ऐसे बहुत तेज फूको तो वो उसमें भी एक कदम पीछे हो जाए, महाराज जी कितनी तेज आवाज है, ऐसा। क्योंकि शरीर की शक्ति नहीं बची है, बिल्कुल पपड़िया टाइप की पूरी शरीर है। हमने देखे ऐसे लोग, आपने नहीं देखे होंगे, हमने दुनिया में सब देखा है। बड़े बड़े खानदानी घरों में देखे हमने, 22 किलो की महिला देखी। कितने किलो की? 22 किलो की जिंदा महिला देखी हमने। हाँ, मतलब 4 फुट 11 इंच उसकी हाइट होगी, और बढ़िया व्यवस्थित होकर के हमारे पास आए और हमसे बोलते, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, एक संतान हो जाए। तो हमने कहा, तो हमने सामान्य कहा कल्याणमस्तु, अच्छा होगा। फिर उसका पति देखा हमने, 80-82 किलो का। फिर हमने कहा, वो उन्होंने कहा हमसे, महाराज जी हम दोनों पति पत्नी हैं। तो हमने कहा आशीर्वाद है हमारा, ज़्यादा दिमाग नहीं दिया हमने। फिर पति धीरे से बोलता है, महाराज जी हमारी पत्नी बीमार रहती है। तो हमने उससे प्यार से कहा, भैया डॉक्टर से इलाज कराओ, ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज जी आप आशीर्वाद दे दीजिए। हमने कहा हमारा भी आशीर्वाद है, जाओ आचार्य जी वहाँ बैठे हैं बीच में, उनके चरणों का गंधोदक ले लेना, उनकी देव वंदना करते हैं, उनसे काम हो जाएगा। पर महाराज जी वो तो हमने चौके में ले लिया, लेकिन फिर भी आप आशीर्वाद दे दो, हमने सुना है आपकी बात लग जाती है। हमने कहा नहीं, आपने गलत सुना है, गलत जगह आए हैं। फिर वो बड़े प्यार से बोलता है उसका पति, महाराज जी हमारी पत्नी का वजन 22 किलो है और इसको एक संतान चाहिए। हमने फिर जब ऐसा कुछ विशेष बताते हैं ना, तो फिर दिखाई देता है। हमने देखा कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ होगा। फिर हमने कहा क्या चाहते हो? बस एक संतान मिल जाए। हमने कहा 22 में से 3 घटेगा तो कितने बचेंगे? बोले महाराज जी इसीलिए तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि आप आशीर्वाद दे दीजिए तो सब अच्छा हो जाएगा। आपको क्या बताएं हम, उस परिवार ने एक संतान उत्पन्न कर ली गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। और आप बिल्कुल आश्चर्य मानेंगे, 3.25 किलो का संतान हुई थी, और 3.25 किलो चांदी लेकर के, मतलब जब संतान हुई तो संतान को जैसी वेट किया पहली बार 3.25 किलो निकला, उसके पिता ने तुरंत 3.25 किलो चांदी निकाली
और जा करके गुरु जी के चरणों में चढ़ा दी। बोले भगवान आपके आशीर्वाद से बरसों की एक साधना साकार हो गई। जब गुरुदेव ने बात हम लोग को बाद में बताया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है, गुरु जी के ही शब्द थे ये। फिर उस महिला को देख करके और बोल करके गुरु जी ने बताया कि शरीर में बल और वीर दोनों अलग अलग वस्तुएं होती हैं। तो जिनके पास बल नहीं रहता लेकिन अंदर उत्साह शक्ति वीर शक्ति बहुत होती है। अभी माँ विमला देवी जी की समाधि संलेखना चल रही है। मैं 30 तारीख को यहाँ पर आया था। 30 तारीख को उन्होंने संस्थारोहण किया था, रेवती नक्षत्र था। उन्होंने 30 तारीख को संस्थारोहण किया। 23 से 29वें दिन के बीच में साधक की संलेखना होती है। रेवती नक्षत्र में अगर कोई मान लीजिए किसी ने संस्थारोहण किया है तो उसका पूरी विधिवत एक व्यवस्था होती है संलेखना ग्रहण करने की। फिर बीच में महाराज जी ने बोला, महाराज जी वो विमला देवी जी अभी तक हैं। तो हमने कहा आप जाओ और देख करके आओ। और फिर मैंने महाराज जी को बोला कि हमने जाकर के देख के आना कि शरीर का बल ज़्यादा है कि उत्साह शक्ति ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि चेहरे में बिल्कुल अच्छी शाइनिंग आ गई है, अच्छी चमक है, ये उनकी उत्साह शक्ति का परिणाम है। और जब तक किसी साधक की उत्साह शक्ति कम नहीं होगी उसको दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता है, कोई नहीं। अब कोई सोचे कि संलेखना में जो जीव बैठा हुआ है तो वो पुद्गल की शक्ति से जी रहा है। संलेखना के समय में पुद्गल की शक्ति भी देखने लायक रहती है। कैसी रहती है कि 30-30 दिन निकल जाते हैं बिना पानी के, बिना आहार के, लेकिन शरीर निढल नहीं होता। और शरीर जो होता है उसके भी कम होने की एक सीमा होती है, उसके नीचे शरीर भी कम नहीं होता बंधुओं। लेकिन आदमी के अंदर जो वीर शक्ति रहती है, उत्साह शक्ति रहती है, वो उत्साह शक्ति जब तक निढल नहीं पड़ती तब तक किसी की देह से कोई भी आत्मा देहांतरित नहीं होती। गुरुवर ने कहा 4 प्रकार के भंग बनेंगे संसार में। किसी का बल शक्ति ज्यादा है और वीर शक्ति नहीं है, किसी की वीर शक्ति ज्यादा है लेकिन बल नहीं है, किसी के पास दोनों है और किसी के पास दोनों नहीं है, ना बल है ना वीर है। लेकिन ऐसे लोग गृहस्थ में भी हो सकते हैं और साधु में भी हो सकते हैं। अब आप देखिए कि जो लोग इस तरीके की गलत विचारधाराओं के साथ उसको प्रोत्साहन देते हैं और उनका प्रोत्साहन सफल भी हो जाता है। उनकी बल शक्ति भले कम हो लेकिन उनकी वीर शक्ति मतलब अंदर से उनकी उत्साह शक्ति, उनको कॉन्फिडेंस होगा इतना जबरदस्त कि हम करेंगे और काम हो जाएगा। और उन्होंने करके दिखा दिया। आप लोग लगातार अनुमोदना करते रहे। बेंतर जाति के रोल प्ले करने वाले बेंतरा, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर वो कमोड की सीट पे खाने वाला काम। पहले बाल्टी भर के धोन रखते थे गाय के सामने। अभी बताया कि महाराज जी आजकल वो छोटी छोटी बाल्टी आ गई हैं, उस बाल्टी में दाल भर के रख देते हैं और फिर आदमी के सामने धर देते हैं होटलों में, वो ऐसे खाते रहते हैं। हर किसी भी पदार्थ की अगर व्यवस्थित संयोजना नहीं बनाई है तो उस पदार्थ को देख करके उत्पन्न होने वाले भाव, उसको देख करके उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलता या क्रूरता और उसके साथ जुड़ी गई क्रिया, ये 3 ही भविष्य का निर्माण करते हैं। क्या 3 चीजें? कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीन पर सुनने वाले। आपकी क्रिया, आपकी भावना और आपकी संवेदना, ये 3 चीजें ही हैं जो आपके भविष्य का निर्माण करने वाली है। अगर आपकी क्रिया समीचीन नहीं है, आपकी भावना समीचीन नहीं है, अब बुधा पार्टी करने वालों की क्रिया क्या समीचीन है? नहीं। उनकी भावना समीचीन है क्या? वो ऐसा करना चाहते हैं मैं जगत को वैराग्य दिखाऊं, देखो संसार में कुछ नहीं धरा है, आदमी भटक जाता है, कोई भूत बन जाता है, कोई बेंतर बन जाता है, कोई पिशाच बन जाता है। ऐसी कोई वैराग्य भावना दिखाने का भी कोई काम नहीं होगा। है वो सब खानदानी घर के लोग, ऐसा भी नहीं है कि कोई टुच्चे घर के लोग हैं। जैन समाज के बड़े घरों के लोगों के अंदर ही, खानदानी घरों के अंदर ही इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के और आश्चर्य होता है। अगर अपन चाहें, अब 2 सोचो, एक तो वो क्रिया गलत, फिर क्रिया के साथ उस क्रिया को लेकर के उत्पन्न होने वाली भावनाएं गलत, और फिर जिस रोल को आप प्ले कर रहे हैं उस रोल में संवेदनशीलता कितनी होगी। कोई चुड़ैल होगी तो उस चुड़ैल का क्या काम है बताओ?
हु हा 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 हा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, है एक ही झेल लो सो बहुत है। अब आप लोग हंस रहे हैं, मैंने कुछ गलत कह दिया? अच्छा आप समझ गए, कोई बात नहीं। आप लोगों को वो भाषा भी आती है, जो बात हम कहने नहीं चाहते आप वो बात समझना चाहते हैं। आपको दो मतलब डबल मीनिंग वाले शब्द बोले और आपने झट से पकड़ लिए हैं। हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम तो बस इतने ही बोल रहे हैं। बाकी गुरुजी कहते थे शावक को जो अपन ने बोला नहीं, जो अपन समझे नहीं, जो अपन ने कहा नहीं, वो बात समझने की आदत बहुत अच्छी होती है। मैं जो प्रवचन नहीं दूंगा, तुम हमारे प्रवचन में से वो प्रवचन भी निकाल लोगे और तुम हंस लोगे। तुम हंस रहे थे ना, वो इसीलिए हंस रहे थे। और जो महिला पक्ष से हंस रही थी वो भी इस बात की स्वीकृति में हंस रही थी कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अकेली ही तुमको नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो क्रिया, भावना और संवेदनशीलता के मामले में इस तरीके के आयोजन बिल्कुल शून्य होते हैं बंधु। इससे संतानों में भी बुरा प्रभाव पड़ता है और खुद के ब्लड सर्कुलेशन और वाइब्रेशन खराब होती है। कर्म की जो वर्गणाएं होती हैं, वे कर्म की वर्गणाएं एक विपरीत असाता कर्म के रूप में परिणत होती हैं। फिर उसका एक आबादा काल बनता है, उसमें मन, वचन और काया की प्रवृत्ति जुड़ती है, कसाय के स्थान जुड़ते हैं, कर्म का बंध होता है। फिर असाता उदय में आती है, अंतर्मूढ़ से लेकर के पूर्व कोटि वर्ष के बीच में, जिसकी जैसी प्रकृति रही होगी। फिर दुखों की एक परंपरा चलती है। धीरे धीरे हम दिखा रहे थे बड़े बड़े नाखून से, क्या हम तुम्हारा कलेजा फाड़ देंगे। पता चला डॉक्टर आपके बॉडी में ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, उसका बदला हुआ रूप है बिल्कुल। तुम्हारे मन के अंदर बड़े बड़े नाखून से किसी की छाती फाड़ने के भाव हुए, और ऐसा भी नहीं है कि पहले तुम्हारा होगा। कर्म के बड़े विचित्र रूप हो गए, नए नए वेरिएंट आते हैं ना, जैसे कोरोना के, ऐसे पाप कर्म के भी नए नए वेरिएंट आने लगे हैं। पहले अगर आपने पाप किया है तो पहले आपको कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपत्ति उसके ऊपर आएगी। दुकान में झूठ बोलेंगे आप, दुकान में चोरी करेंगे आप, दुकान में गलत तरीके से पैसा कमाएंगे आप, और कैंसर का इलाज होगा आपकी पत्नी का। इधर गलत तरीके से कमाओ, ये पूरा 20 लाख उठ करके 1-1.5 साल बर्बाद। पूरा का पूरे घर को जो मानसिक विकल्प होता है उसकी तो शक्ति का कहना ही क्या है। मतलब इतना ज्यादा संकलेश होता है, बच्चों को लगता है मम्मी बचेगी नहीं बचेगी। और फिर ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार, बैक टू बैक एक इलाज करा लिया, कीमो कंप्लीट, रेडिएशन कंप्लीट, ऑपरेशन कंप्लीट, उसके बाद पता चला क्योंकि पाप तो हमने किया है। अब जितने पाप किए हैं सिर्फ आपको आपके कर्म का फल नहीं मिलता है, आप जिसके साथ रहते हैं रिश्तेदारों के कर्म का फल भी आपको भोगना पड़ता है। इस बात को बहुत गौर से सुन लेना। जैन शासन में जिनके दिमाग में ये बात है कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, बिल्कुल गलत फहमी है और गलत फैमिली है। आपको सिर्फ आपके कर्म का कोई फल नहीं मिलने वाला। आपके घर के अंदर मंदोदरी ने क्या बिगाड़ा था बताओ? रावण के साथ रही ना, सती थी, सीता जैसी पवित्र थी, निर्दोष थी, लेकिन रावण के साथ रहने के कारण मंदोदरी भी बदनाम हो गई। रावण के साथ रहने के कारण मोक्षगामी इंद्रजीत आदि भी बदनाम है। रावण के साथ रहने के कारण कुंभकर्ण, भानुकर्ण, विभीषण ने अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया, सत्य का साथ दिया, लेकिन कैसा बदनाम हुआ? घर का भेदी लंका ढाए। कैसे कैसे शब्द मिले। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके परिवार में आपके पति, आपके पुत्र, आपके पिता, आपके चाचा, आपके पापा के कर्म के उदय आपको परेशान नहीं करेंगे, आप गलत भावनाओं में जी रहे हैं। हम इस बात को, इस विज्ञान को बहुत गहराई से समझें कि हमको हमारे परिवार का पाप और हमारे परिवार वालों का पुण्य दोनों प्रभावित करता है। फिर आपका पति चोरी करता है, आपका पति डकैती डालता है, आपका पति MCX करता है, आपका पति गुटखा खाता है, आपका पति गुटखा बेचता है, आपका पति झूठ बोल करके लोगों को ठगता है, उसके कमाए धन से रोटी खा रहे ना, वो पाप कर्म कमा रहा है, उसके कमाए धन से तुम रोटी खा रहे ना, कर्म फलेगा। पाप का नया वेरिएंट है।
आप कितना भी पाप कर लीजिए, मेरी बात आज नहीं तो कल एक एक व्यक्ति के दिमाग में गूंजेगी, इस बात की गारंटी है। विनम्र सागर जब भी बोलते हैं अनुभव से भी बोलते हैं और आगम से भी बोलते हैं। अनुभव की बात इसलिए बोलते हैं कि हमने देखे हैं कि किस तरीके से अपनों का दर्द सबको भोगना पड़ता है। अनुभव कहाँ है महाराज जी? बिल्कुल है, आप देखिए, समोषण लगा लीजिए। लगा लिया महाराज जी, अब समोषण लग गया, तीर्थंकर बैठे हैं ना? बोलो हाँ, बोलो तो बैठे हैं, बैठे हैं। तीर्थंकर के समोषण में जाकर के बैठे ना, अब किसी की मृत्यु नहीं होगी। क्यों? हमारे कर्म के ऊपर तीर्थंकर का पुण्य भारी है। उनके समोषण में बैठने के कारण, क्योंकि वो शुभ का सबसे बड़ा एक संयोजना बनी हुई है, तीर्थंकर के समोषण में कोई भी बैठेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। तीर्थंकर के समोषण में जो भी बैठेगा उसको भूख नहीं लगेगी। क्षुधा वेदना तो है, लेकिन जब तक प्रभु जी के पास बैठेंगे तब तक क्षुधा वेदना का कोई काम नहीं है। तो क्या आपके कर्म के ऊपर तीर्थंकर का कर्म भारी नहीं पड़ा? पड़ा। क्या दूसरे का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ा? पड़ा। ये आगम है, इससे आप बच नहीं सकते। ऐसे ही जब पुण्यात्मा के साथ रहने पर पुण्य वर्गणाएं उनकी हमारे काम आती है। गुरु जी की पुण्य वर्गणाएं हमारे काम आ रही कि नहीं आ रही? हमारे आपके काम आ रही है। आज गुरु जी देह से नहीं है, लेकिन क्या परिणामों से भी नहीं है? उन्हीं के परिणामों के कारण तो जीते हैं, उन्हीं के परिणामों के कारण सामायिक होती है, उन्हीं के परिणामों के कारण आज अपने आप को मुनि समझ पाते हैं, साधना कर पाते हैं, आपस में अच्छे से रह पाते हैं आज भी, क्योंकि देव मूर्ति है, वो देव द्वारा वंदनीय है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपनी पूरी साधना का चरम दे करके जिस साधक को दीक्षित किया होगा, क्या वो साधारण होगा? बिल्कुल नहीं। फिर उस असाधारण महापुरुष ने सबसे पहले जिनको दीक्षित किया होगा, क्या वो बिल्कुल असाधारण मिट्टी की मूर्ति होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे भी आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज श्री जी, आप एक बार कल्पना करके देखिए कि आचार्य परमेष्ठी ने जब उनको दीक्षित किया होगा, हर कलाकार अपनी पहली कलाकृति सबसे खूबसूरत बनाना चाहता है। हर कलाकार के मन के अंदर रहता है। एक कल्पना करके देखो, एक 26-27 साल के आचार्य परमेष्ठी हैं। वे आचार्य परमेष्ठी जो अपने शबाब पर हैं, उनका तेज गजब का है, उनकी साधना गजब की है, उनके शरीर की तपस्या गजब की है, उनका अहिंसा गजब की है। वो अपनी परंपराओं में किसी एक को दीक्षित कर रहे हैं, किसी एक को दीक्षित कर रहे हैं। तो क्या पहला शिष्य किसी का कैसा होगा? महावीर का पहला शिष्य कैसे होंगे? गौतम गणधर के जैसे होंगे। फिर गौतम गणधर के पहले शिष्य कैसे होंगे? तो बोले वो भी वृषभ सेन आदि के जैसे होंगे। उनके शिष्य कैसे होंगे? हर साधु, हर आचार्य परमेष्ठी, हर दुनिया का कलाकार, चाहे वो मिट्टी की प्रतिमा बनाता हो, चाहे शिल्प गढ़ता हो, पाषाण की मूर्ति बनाता हो, कुम्हार एक घड़ा बनाता हो, हर कलाकार चाहता है मेरा जो पहला होता है वो इतना पवित्र और इतना उज्जवल और इतना उत्तम हो कि लोग देखें तो कहें हाँ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं। और गुरुदेव ने जब स्वयं अपने हाथों से उनको गढ़ा, आपको तो पता नहीं होगा बंधुओं, हमको पता है। गुरुदेव ने आचार्य समय सागर जी महाराज जी को अपनी गोदी में बैठा करके स्लेट बट्टी उठा करके हाथ में हाथ पकड़ा करके आ लिखना सिखाया। आ ई उ। जिस महापुरुष ने अपनी गोदी पर आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज जी को बैठा करके पढ़ना सिखाया हो, उनको अपनी गोदी में बैठा करके अनुशासन डिसिप्लिन सिखाया हो, और जिनको अच्छे से लालन पालन किया हो, स्त्रोत पाठ पढ़ाए हो, प्रतिदिन 3 बार जिनको मंदिर भगवान की वंदना परिक्रमा कराई हो, अष्टमी चौदस को अपने साथ बैठा करके जिनको उपवास कराया हो, कोई कम बात है? कम बात है क्या? कितनी बड़ी बात है। सोचिए, गुरुदेव चौदस को बास करते थे घर में, शांतिनाथ जी से कहते थे आज चौदस है, कल चौदस है, कल नहीं खाना है अपन को। क्यों? चौदस के दिन नहीं खाते हैं अपन लोग। और वो छोटे से अबोध शांतिनाथ जी अपने बड़े भाई के कहने पर उपवास करना वहीं से सीख गए
क्या क्या दिया है एक दूसरे को। आप देखो तो हमारे घर के अंदर कुछ है नहीं, हम तो अपने भाई और बच्चों को कैडबरी पकड़ा देते हैं, झुंझुना पकड़ा देते हैं, दुनिया भर की चीजें दे देते हैं। लेकिन गुरुदेव ने क्या दिया? मंदिर, सामायिक ध्यान, अक्की वाट ले जाना, धीरे धीरे बड़ा किया। गुरुदेव के अपने जब पुण्य वर्गणाएं खिरी और उसमें दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित हुए, आंख बंद करके उन्होंने सोचा होगा कि सबसे पहले किसको? बोले उसको जिसको मैंने बचपन से मंदिर जाना, उपवास करना, साधना करना सिखाया था। ऐसा कौन दुनिया का शख्स है जो कष्टमय जीवन जीता हो तो वो चाहे कि छोटा भाई भी कष्ट में जिए? कौन है बताओ? कोई नहीं ना। हम केशलोच कर रहे हैं, हमको केशलोच करते वक्त बहुत दर्द होता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, अंतराय हो जाता है, बड़ी धूप में विहार करना पड़ता है, कई बार कोई पूछने वाला नहीं रहता है। कौन चाहेगा मेरा छोटा भाई भी आए? कोई नहीं। लेकिन काले घने बाल, 17-18 साल की उम्र के, पूरा इतना बड़ा विग जैसा यहां तक बाल थे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के। अगर आपको उनके ब्रह्मचारी अवस्था की फोटो देखनी हो तो पिसनहारी की मड़िया में ऊपर गुरुदेव का एक संग्रहालय बना हुआ है। उसमें किनारे पर लेफ्ट हैंड साइड में तीसरी रो पर चौथे नंबर का फोटो है, जिसमें गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री ब्रह्मचारी अवस्था में बैठे हैं। हम एक बार गए थे और पहली बार में ही देखा है। हमने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, बड़े महाराज जी तो कितने भोले और कितने मूंछ के बाल नहीं निकले थे क्या? बिल्कुल पतली रेखा दिख रही है, ऐसी बिल्कुल पतली रेखा, और उसमें ब्रह्मचारी अवस्था का फोटो। कभी देखिएगा, मढ़िया जी जाइएगा तो मढ़िया जी थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो संग्रहालय बना हुआ है। उस संग्रहालय में जाकर के नंदीश्वर द्वीप के जिनालय के ऊपर बना है वो संग्रहालय। गुरुदेव प्राय करके उसके आसपास के भवनों में रुकते थे। उस संग्रहालय में लेफ्ट हैंड साइड में तीसरी रो में चौथे नंबर का फोटो है, जिसमें समय सागर जी महाराज जी ध्यानस्थ बैठे हैं। उम्र होगी उस समय सिर्फ 16 साल 2 महीने की। क्या समझते हैं? और जब ऐसे तरीके से जब कोई साधु परमेष्ठी खुद देख चुके कि मोक्ष मार्ग में कितना परिचय है, कितना उपसर्ग है, मन का खाना नहीं मिलता है, ढंग का नहीं मिलता है, ठंडा गरम का कोई भेदभाव नहीं रहता है, तो हर आदमी चाहता होगा ना, भैया ए छोटे, तू तो मेरा चाहता है, तू घर में बैठ, हम ही काफी हैं इसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं। गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, वहां कुछ नहीं मिलेगा, ये मोक्ष मार्ग है, एक पहला अवसर है और अंतिम अवसर है, इसमें दांव लगाना होगा और इससे गुजर के जाएंगे तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। वो तो छोटी सी चीजें हैं, निकलो उससे बाहर। और बिना कुछ सोचे समझे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी 16 साढ़े 16 साल की उम्र में कैसे निकले होंगे, एक बार सोचिएगा थोड़ा सा बंधु। इतने महान आचार्य जो इतने बड़े संघ का अनुशासन चला रहे हैं, संघ को संभाल रहे हैं, प्रभु जी की इतनी बड़ी विरासत को जिनको ऊपर ले जाना जिनकी जवाबदारी है, उनका उत्साहवर्धन हो, उनकी अच्छे द्रव्यों से पूजा करी जाती है, उनका गुणगान किया जाता है, उनके प्रति स्तोत्र पाठ किए जाते हैं, उनके नाम के व्रत लिए जाते हैं, आचार्य परमेष्ठी के आचार्य छत्तीसी के व्रत लिए जाते हैं, उनके नाम की पूजा करी जाती है, उनके नाम की माला फेरी जाती है। प्रभु के नाम पे जब मंदिर जाते हैं ना तो उस समय शांति धारा ली जाती है। गुरुदेव श्री समय सागर जी नाम की एक शांति धारा करना, भैया ये पकड़ो 5100 रुपए। किस बात के? जिन शासन के इतने बड़े रक्षक है उनका जीवन सुरक्षित रहे, एक भावना है हमारी, इस नाम से एक शांति धारा। ऐसी जाकर के मंदिर में शांति धारा करी जाती है, उनकी प्रभावना करी जाती है, लोगों से उनके संवाद किए जाते हैं। घर के अंदर एक बहुत बड़ा चित्र बनाया जाता है, कोई आए तो आकर के देखे कि हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी हैं। आचार्य श्री जी का फोटो लगाइए, बड़े बाबा का लगाइए, एक तरफ समय सागर जी महाराज श्री जी का लगाइए। इस बार की जो दिवाली है ना बंधुओं, इस बार की दिवाली में जब आपके घर के अंदर भगवान महावीर स्वामी और गौतम प्रभु के कल्याणक के अर्घ चढ़ रहे हो, उसमें उस चित्र के ऊपर 2 महान आचार्यों के चित्र भी होने चाहिए। उनके ही नहीं, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी का भी चित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि एक वो बड़ा संघ है, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज श्री जी ने जिस तरीके से प्रभावना करी है,
जिस तरीके से संयम किया है, प्रायश्चित के जिस तरीके से उन्होंने परिभाषा लिखी है, अभी न भूतो न भविष्यति, हो नहीं सकती। गुरुदेव स्वयं, गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के बारे में भी कितने अच्छे पवित्र और शुभ विचार रखते थे। हम लोगों से बार बार कहते थे, देखो उन्होंने वृद्धों के इतने बड़े संघ को कितने व्यवस्थित तरीके से संभाला है। हर शिष्य बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ध्यान साधना करता है। हर साल दो तीन संलेखना होती रहती थी। गुरुदेव प्रत्येक संलेखने पर चर्चा करते थे। मैंने देखता रहा गुरु जी का अंतर्भाव कितना निर्मल और पवित्र था। वे जो पवित्र है वो कहीं भी है, वो पवित्र है। सोना तो सोना है, चाहे दुबई का हो और चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, उसकी तो कीमत हर जगह लाजवाब होती है। बंधुओं, इस बार के जब कभी भी आप दीपावली का जब अपने यहाँ उत्सव मनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले गुरुदेव का चित्र होना चाहिए। नवीन आचार्य महाराज जी का भी चित्र। हर परिवार की पहली भूमिका तय करिए। आपको यूट्यूब के लिंक्स में, गूगल में बहुत सारे नए गुरुदेव के पिक्चर डाल दिए गए हैं। उन पिक्चरों को आप निकालिए, अपने घर के अंदर 2.5 बाई 3 का एक बेहतरीन फोटो फ्रेमिंग कराइए और फोटो फ्रेमिंग करा करके इस बार की दिवाली के अवसर पर उनकी पूजा करने का भी लाभ प्राप्त करिए। बंधुओं, इतने महान महान आचार्य होते हैं। नवीन आचार्य महाराज की भगवान समझ करके पूजा करिए। उनकी जब तक आप भगवान समझ करके पूजा नहीं करेंगे, शांति धारा नहीं करेंगे, उनके बारे में शुभ भावना नहीं भाएंगे, तो कैसे जिन शासन सुरक्षित रहेगा? हमारे और आपके भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। मैं तो बिल्कुल सामान्य मुनि हूं, कोई गलती होगी तो चुपचाप किनारे खड़े हो जाऊंगा। लेकिन वे बड़े बड़े महान आचार्य महाराज, जिनके कारण हमारी और आपके जिन शासन की डंका बज रही है, आप लोगों की सजगता और आप लोगों के पुरुषार्थ से ही शासन उन्नत हो सकता है। नहीं तो बुतहा डांस तो हो ही रहा है। शब्दों को विराम दूंगा, कल फिर प्रयास करेंगे। श्री विद्यासागर जी महाराज।